बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 17 दिसंबर है और मंगल का दिन है। कराची में एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है। पूरी इसरार इसलिए है कि ज़ाहिरी बात है पुलिस अब तक इसके मुल्ज़मान को ट्रेस करने में या इस वाक़े की हकीकत तक पहुँचने में नाकाम रही है। वाक़या जी कराची गुलिस्तान जोहर हुसैन हज़ारा गोट, यहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। होता क्या है? होता ये है कि एक लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 18-19 साल बताई जा रही है। वो और उसने अपने उठाई होती है गोद में, उसकी भांजी है 9 माह की। इन दोनों को गोली लगती है, घर के अंदर गोली लगती है। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये छोटा सा घर है। गोली लगती है। गोली लगने के बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जो 18 साल वाली लड़की है, दुआ जिसका नाम है, उसकी डेथ हो जाती है और जो बच्ची है 9 माह वाली, वो ज़ख्मी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इनके जो घर वाले हैं वो पहले कोई और बयान देते हैं, बाद में कोई और बयान देते हैं। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती है तो चीज़ें मज़ीद खुलना शुरू हो जाती हैं कि ये बच्ची तो इनकी अपनी ही नहीं थी, इसको तो इन्होंने को गोद लिया था या कहीं किसी और की बच्ची थी। अब पुलिस के लिए एक तो उस कत्ल को सॉर्ट आउट करना है, जिन्नात ने मारा है, इंसानों ने मारा है, खलाई मखलूक ने मारा है, क्योंकि वहाँ पे गोली तो ज़रूर चली, ना खून है ना वहाँ पे गोली का कोई खोल मौजूद है। ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए बड़ी ज़ाहिरी बात है अजीब व गरीब सिचुएशन है। इसको पुलिस सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। इलाके में अजीब व गरीब वहाँ एक सूरत हाल पैदा हुई है कि असल हुआ क्या है। घर वाले पहले कहते हैं घर के अंदर पटाखे की आवाज़ आई, बाहर जाकर देखा बच्ची गिरी पड़ी थी, उनको गोली लग गई। पुलिस कुछ और कह रही है। सारा वाक़या है क्या, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी तफसील शेयर करूँगा। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 11 हुसैन हज़ारा गोट है। बताया जाता है कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात, आज तकरीबन 3 दिन होने वाले हैं इस वाक़े को। होता कुछ यूँ है कि जी लड़की जो है, दुआ जिसका नाम है, ये यहाँ पे जहाँ भाग हो जाती है और इसकी भांजी जो है अनुषा, ये ज़ख्मी हो जाती है। पुलिस ये कहती है कि जब ये वाक़या हुआ तो इसके जो घर वाले हैं, पहले वो इस बच्ची को और इसको जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उन्होंने कहा होगा कि जी गोली का मामला है तो आप सरकारी अस्पताल ले जाएं, क्योंकि ये पुलिस का मामला है। तो उन्होंने उनको जिन्ना अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जिन्ना अस्पताल पहुँचे तो पता चला बच्ची की डेथ हो गई है। पुलिस को जब पता चला, पुलिस जय वकूआ पे पहुँची तो घर वालों से भी बात की। पुलिस ने वहाँ पर शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की। घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा इसकी जो वालिदा हैं, जो कि मुबैना वालिदा हैं, क्योंकि बाद में पता चला कि ये लड़की इनकी अपनी बच्ची नहीं है, वो ये बताती हैं कि जी मैं घर पे थी, कमरे के अंदर थी और बाहर पटाखे की आवाज़ आई, बाहर निकली तो ये गिरी पड़ी थी। वालिद से जब बात की, शाहिद नाम है उसके वालिद का, वालिद की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज हुआ। वालिद ने ये बताया कि जी मैं तो जॉब पे गया हुआ था, घर में ये लोग थे, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे ये बताया गया कि जी उसको गोली लग गई है, मैं आया तो उसकी ये हालत थी, उसकी डेथ हो गई। और ये पुलिस ये कहती है कि जब हमने सबूत इकट्ठे करने के लिए वहाँ जो जय वकूआ है उसकी छानबीन की, ये चीज़ें पता की, तो पता ये चला कि जहाँ पे बच्ची को गोली लगी थी, क्योंकि इसमें एक और वर्जन भी आया कि शायद जो बच्ची की लाश है वो चारपाई पे पड़ी हुई थी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब हमने वहाँ शवाहिद इकट्ठे करने के लिए मामला किया तो वहाँ पर जो जगह थी, जो जय वकूआ थी, जिसके हवाले से बताया गया कि यहाँ पर वाक़या पेश आया, तो उसको पानी से धो दिया गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है पुलिस कहती है कि शवाहिद भी मिटाए गए, ये सारी सूरत हाल। फिर उसके बाद पुलिस ने जब मज़ीद पता किया, मज़ीद पूछा, तो पता ये चला कि ये बच्ची तो इनकी अपनी है ही नहीं। मामला मशकूक हो गया, क्योंकि पुलिस ये बता रही है कि जी लग ये रहा है कि शायद इस बच्ची को जो है इन्होंने या तो कहीं से उठाया था या इन्होंने इसको गोद लिया था, क्योंकि जो मुद्दई हैं जिनके घर में, मोहम्मद शाहिद जिनके घर में ये वाक़या पेश आया और जिनकी पहले बेटी बताई गई इस दुआ को, उनके अपने 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, और इसका नहीं पता कि ये किसकी बच्ची थी। कह ये रहे हैं कि इनके साथ भी रह रही थी, और कहते ये हैं कि जी, और इसकी जो शायद है इसकी एक बेटी है शादीशुदा है, वो आई हुई थी, तो ये जो छोटी बच्ची है ये उसकी बच्ची थी। पुलिस के लिए ये केस ना एक टेस्ट केस बन गया है। वजह यह है कि समझ नहीं आ रही कि ये मामला क्या है। पुलिस जब इसको खोला तो पता चला, अब वो पुलिस 2 तरह काम करे। एक तो पता करे कि ये बच्ची किसकी थी, दूसरा पता करे कि ये गोली किसने और क्यों मारी। घर में से कोई इन्वॉल्व है, घर में ये वाक़या पेश आया और इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है, या ये सारा मामला है क्या, क्योंकि कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है। जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरी इसरार वाक़या जो हुआ है इसमें बताया यह जा रहा है कि जी इसमें जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो 10/12/24 बजुर्म दफ़ात 302, ये मुकदमा नंबर है 10/12/24, बजुर्म दफ़ात 302 और 324, ये कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात दफ़ात होती हैं। मकतूला के वालिद मोहम्मद शाहिद की मुद्दत में नामालूम मुसल्लह मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ गुलिस्तान जोहर थाने में ये मुकदमा दर्ज करवाया गया
और इसमें ये लिखा हुआ जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला दुआ जो है उसके सर पर पिस्तौल रख कर गोली मार दी गई। जो पॉइंट ब्लैंक होता है बिल्कुल ही आप करीब रख के जब मारते हैं तो ये वो होता है। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल सर पे ऊपर रख कर गोली मारी गई। जिस घर में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि ये घर जो है ये महज 2 कमरों पर मुश्तमिल है। अहले खाना को कैसे ये नहीं मालूम कि गोली किसने चलाई, ये पुलिस चेक कर रही है। और साथ वो ये कह रहे हैं कि मकतूला लड़की मुद्दे मुकदमा की सगी बेटी भी नहीं है और पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश कर रही है। और वालिद ने बताया कि मैं तो मुलाजमत पे था। दुआ और अनुषा को गोली लगने की इत्तला मिली, अस्पताल पहुंचा। वालिद ने बताया कि उनकी बेटी और नवासी को घर के अंदर कमरे में गोली लगी, दोनों खून में लथपथ पड़ी थी। अब आप ख़ुद बताएं, माँ जो इस लड़की की मुबैना माँ है जो ये कह रही, वो कहती है जी ये बाहर थे, मैं कमरे में थी तो गोली की आवाज़ आई। बाप जब जिसने FIR लिखवाई है वो कहता है कि जब मैं पहुंचा तो ये चारपाई पे पड़ी थी, इसको गोली और खून में लथपथ पड़ी थी। अब इन दोनों के बयानात में भी जो है वो तजाद है। SHO पीर शबीर हैदर जो है वो ये बताते हैं कि जी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सर पे रख के मारा गया है। घर में ही फायरिंग का वाक़या पेश आया। वो अहले खाना जो है वो इस चीज़ पे कह रहे हैं कि जी हमें नहीं मालूम कि किसने गोली चलाई। उन्होंने ये बताया कि जी इस मामले की हम तफ्तीश कर रहे हैं। और साथ ही जो मुद्दई है शायद वो ये बताता है कि जी वक़ूए के वक्त इनका जो छोटा बेटा है वो भी घर पर मौजूद था और वाक़े के फ़ौरी बाद अहल खाना ने जय वक़ूआ को पानी से धो दिया था और खून साफ़ कर दिया था। जय वक़ूआ से गोली का कोई खोल भी नहीं मिला है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये बड़ा हैरानकुन वाक़या हुआ जी गुलिस्तान जौहर में, कराची में। और अब तक जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, जो मेरी इतलात हैं, पुलिस अब तक इसके मुल्ज़मान तक नहीं पहुँच सकी और पुलिस को ये समझ नहीं आ रही कि इस बच्ची को किसने मारा है। पुलिस के ज़राए जो है वो ये बताते हैं कि मामला घर के अंदर कहीं लग रहा है और ये नहीं समझ आ रही कि आखिर ये लड़की अगर इनकी बेटी नहीं थी तो इनके घर कैसे रह रही थी और कैसे पहुंची इनके घर तक, और इन्होंने ये सारी कार्रवाई इनके घर में से किसी ने की है या बाहर से किसी ने की है। ये सारी चीज़ें पुलिस जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, 18 साल की बच्ची की जान चली गई और एक बच्ची जो ज़ख्मी है उसके हवाले से 9 माह की जो बच्ची है, पुलिस ये बताती है कि दुआ को जब गोली मारी गई तो गोली उससे क्रॉस करके उस बच्ची के बाजू में लगी है, मतलब उसमें से गुजर गई गोली जो मरी और दूसरी बच्ची को लगी है। और उसकी हालत भी बताया जा रहा है कि कोई ठीक नहीं है, तशवीशनाक है। तो ये सूरत हाल है। ये वाक़या पेश आया था, इसके हवाले से ख़बरें थी, थोड़ी तफसील आ रही थी। मैं वेट कर रहा था कि इसकी मज़ीद कोई तफसील आ जाए, लेकिन जितनी तफसील थी उससे फ़िलहाल ये मुअम्मा ही लग रहा है कि आखिर इसके ऊपर किसने ये सारा कुछ किया है। घर के अंदर से कोई शामिल है, जिन्नात ने मारी है, अखलाई मखलूक ने मारी है, पता नहीं क्या हुआ है। पुलिस इस मामले को अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाई है। इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोस अपलोड होती हैं, फेसबुक पेज को भी जो है वो फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। अपना फीडबैक, कमेंट्स, मीडिया, सोशल मीडिया मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेज की सूरत में आप मुझे दे सकते हैं। बड़ा मैटर करता है आपका फीडबैक हमेशा मेरे लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।